नमस्कार बच्चों। देखिए आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो लेट एफ ए टू बी ए फंक्शन दैट इज, अगर मेरे पास कोई एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी, तो एफ इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी in such a way that all the elements of set A have the same image in set B. Clear? इस सेट के सारे एलिमेंट्स की एक सेम इमेज होगी सेट बी के अंदर, then that function is said to be a constant function. I've taken an example. Let f be a function from set of natural number to natural number such that f of x is equal to 5. देखिए ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, ये भी सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। अब फंक्शन को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि f of x is equal to 5. x belongs to set of natural numbers. यहाँ पे पहला कोई भी एलिमेंट ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी एलिमेंट, आप किसी भी एलिमेंट को जब आप यहाँ पुट करोगे you'll get f of 1 as 5, f of 2 as 5, f of 3 as 5, f of 4 as 5 means all the elements will have same image. देखिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे उन सब एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी. इज इट क्लियर? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक तो फंक्शन मैन्युअल हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा. लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट. मैंने कोई एक सेट लिया ए विच इज अ नॉन एम्प्टी सेट. देन द फंक्शन आई रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी फंक्शन IA, that is identity function on set A. Then the function IA defined by IA is a function which is defined from set A to set A such that I of A x is equal to x. Is it clear? मतलब आप इस A में से कोई भी एलिमेंट डालें आपको इमेज भी उसकी सेम मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे कोई एक सेट लिया जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1, अगर आप f of 1 निकालेंगे या I of A 1 निकालेंगे you will get again 1, ठीक है. उसकी इमेज भी सेम नंबर मिलेगी. जो अगर आप यहाँ 2 लेंगे तो आपको उसकी इमेज भी 2 मिलेगी. दैट इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन. जो भी आप यहाँ वैल्यू लेंगे सेम वैल्यू इज द इमेज ऑफ दैट फंक्शन. तो देखिए दिस इज क्लियरली a 1 on 2 फंक्शन विद डोमेन A एंड रेंज A. क्योंकि 1 on 2 इसलिए हुआ जितने एलिमेंट्स आपके इस सेट में यहाँ पे होंगे सेट A में, मान लीजिए यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, तो इसकी इमेज वापस 1, मान लीजिए 1 है तो 1 की 1 इमेज मिलेगी, 2 की 2 मिलेगी, 3 की 3 मिलेगी और 4 की 4 मिलेगी. सो दिस इज 1 and on 2 फंक्शन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इक्वल फंक्शंस. Two functions f and g are said to be equal and are written as f is equal to g if they satisfy the two conditions. First is domain of f is equal to domain of g. पहली चीज domain of f जो है वो domain of g होना चाहिए. And second is f of x is equal to g of x, that is उनकी इमेज भी सेम होनी चाहिए. For all x that belongs to domain of f or g, क्योंकि दोनों की डोमेन इक्वल है, तो जो भी डोमेन ऑफ f या g में जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स के लिए आप उनकी इमेजेस निकालेंगे, इमेजेस आर आल्सो इक्वल. इज इट क्लियर? फोर्थ इज इवन फंक्शन. A function f a to b is said to be even if f of minus x is equal to f of x. For example, fx equal to cos x. आप cos of minus x निकालेंगे, you will again get cos of x. For example, f of x is equal to x square. आप x के अंदर minus x put करें, you will again get minus x का square is x square. Is it clear? An odd function, and a function f a to b is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus fx. For example, fx is equal to sin x. देखिए अगर आप f of minus x निकालेंगे then you will get sin of minus x, and sin of minus x is minus sin x. For example, f of x is equal to x cube. आप f of minus x निकालेंगे you will get minus x का cube which is equal to minus x cube which is equal to minus fx. So is it clear? Constant function, identity function, equal function, even function and odd function. Clear students? बच्चों आगे देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन. तो आप सब लोगों ने क्लास 11th में पढ़े हैं ये तीनों फंक्शन जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन, एसिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x. और आप सबको मालूम है कि मॉड्यूलस x जो है वो बेसिकली आपको
आप मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, द रिजल्ट इज ऑलवेज इट्स एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ठीक है, मतलब वो रिजल्ट आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर x 0 से बड़ा है तो आपको इसके अंदर मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं होती। देखिए जैसे अगर आज मैं आपसे बात करूं -5, तो -5 का मॉड्यूलस क्या है 5। अगर मैं कहूं +5 तो +5 का मॉड्यूलस क्या है 5। तो जब जब x पॉजिटिव है तो आपको मॉड्यूलस की कोई जरूरत नहीं है, +5 इज ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जब वो -5 है तो उसका रिजल्ट क्या है बच्चों, +5। इसका मतलब आप अगर उसमें मॉड्यूलस की जगह अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो विल गेट द रिजल्ट ऑफ द मॉड्यूलस। तो अगर जब जब x लेस देन 0 है, व्हेनेवर x इज लेस देन 0 नेगेटिव है, देन मॉड्यूलस x की जगह आप क्या लिख सकते हो, -x। क्लियर है, वो माइनस साइन उस ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर को क्या बना देगा, पॉजिटिव नंबर बना देगा। तो fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x और -x if x is greater than equal to 0 and -x if x is less than equal to 0। ये इसका ग्राफ होता है, जब जब x पॉजिटिव साइड में रहेगा हमारा जो फंक्शन बनेगा y इक्वल टू x की लाइन बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन वाली लाइन, और जब जब x लेस देन 0 होगा तो हमारी जो लाइन बनेगी y इक्वल टू -x की लाइन बनेगी। इसकी डोमेन रहेगी ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज रहेगी ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। नाउ सिग्नम फंक्शन, a signum function is defined by fx is equal to modulus x upon x whenever x is not equal to 0 and it is defined as 0 when x is 0। देखिए जब x 0 है तब तो ये 0 हो ही गया, लेकिन जब x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है then this function is defined as modulus x upon x। अच्छा जब x 0 नहीं है तो इसका मतलब either x is greater than 0 or x is less than 0। We'll take both the cases। First case is that x is greater than 0, second is x is less than 0। जब x 0 है then it is 0, it is given there। नाउ जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड्यूलस x अपनी वैल्यू क्या ले लेगा बच्चों, x, और जब x नेगेटिव होगा तो मॉड्यूलस x अपनी वैल्यू क्या ले लेगा, -x। x अपॉन x इज 1, -x अपॉन x इज -1। सो ये सिग्नम फंक्शन जो है फाइनली बनता है हमारा दैट fx इज इक्वल टू 1 व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 0, fx इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर x इज इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू 0 fx इक्वल टू 1 -1 व्हेनेवर x इज लेस देन 0। अब इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये आपको 0 दे देगा y की वैल्यू की, जैसे ही x पॉजिटिव रहेगा y की वैल्यू 1 हो जाएगी, जैसे ही x नेगेटिव होगा y की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, बट इसकी रेंज के अंदर ओनली 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट इज -1, सेकंड इज 0 एंड थर्ड इज 1। सो इट्स रेंज इज अ सेट whose एलिमेंट्स आर -1, 0 एंड 1। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल पार्ट फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटीग्रल पार्ट, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और द ओनली इंटीग्रल पार्ट। दिस फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा साइन लगाते हैं। सो दिस फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। ये हमेशा x के बराबर या x से छोटा रहेगा। x के बराबर रहेगा व्हेन x इज एन इंटीजर, और जब ये x इंटीजर नहीं है तो इट इज एन इंटीजर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x, देन इट इज एन इंटीजर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x इफ x इज नॉट एन इंटीजर। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इज एन इंटीजर, इसका मतलब इसका रिजल्ट इंटीजर आ गया 2। देखिए -2 अगेन इज एन इंटीजर, तो इसका रिजल्ट फिर से क्या आ जाएगा, -2। 1.99 इज नॉट एन इंटीजर, तो इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है, देखिए नंबर लाइन पे लेफ्ट में इंटीजर आता है 1, -1.99 पे नंबर लाइन पे लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा, -2। सिमिलरली 5.79, तो इसमें लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है, 5, और -6.05 पे लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आया बच्चों, -7। इसका ग्राफ इस तरीके से रहता है। जब 0 है, 0 से लेके 1 के बीच में, देखिए 0 से लेके 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करें, आप 0 से 1 के 0 आप पुट करेंगे, you'll get 0, 0 से 1 till 1, not 1 till 1 you'll get y as 0, तो सारी वैल्यू 0 आएंगी। लेकिन जैसे ही 1 होगा, ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या पहुंच जाएगी, 1 पे। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जितनी भी वैल्यूज आएंगी till 1.99999 you'll get fx as 1, और जैसे ही ये 2 पहुंचेगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। तो सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी यही होगा। सो दिस फंक्शन इज आल्सो नोन एज स्टेप अप फंक्शन, इसे स्टेप अप फंक्शन भी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, द सिग्नम फंक्शन एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
Clear students? Students, next is operations on functions. तो बेसिकली मैं आपको और बता दूं व्हाट आर रियल वैल्यूड फंक्शंस. रियल वैल्यूड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी रेंज हमेशा रियल वैल्यूज निकलेंगी. अब देखिए, लेट f and g be two real valued functions with domains of f and g as df and dg. बच्चों, df is domain of f, dg is domain of g, where df intersection dg is not equal to a null set. देखिए, ये जो बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हम किन्हीं भी दो सेट्स पे कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है दैट देयर इंटरसेक्शन ऑफ देयर डोमेन्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू ए नल सेट. ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये जो चारों बेसिक ऑपरेशंस हैं फंक्शंस के ऊपर, ये तभी पॉसिबल होते हैं जब हमारे पास ये उन्हीं एलिमेंट्स में पॉसिबल होंगे जो डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी जो फंक्शंस हैं उनकी इंटरसेक्शंस होंगे. देखिए, फर्स्ट इज आवर सम फंक्शन. सम फंक्शन इज डिफाइंड एज f plus g and it is written as f plus g of f x is equal to f of x plus g of x for all x that belongs to intersection of domain of f and domain of g. सिंपल एडिशन करना है उन एलिमेंट्स के लिए जो डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन है. उन एलिमेंट्स के लिए दोनों फंक्शंस को सिंपली ऐड करना है. Similarly, the difference function, that is f minus g, it is defined by f minus g of x is equal to f of x minus g of x for all x that belongs to the intersection of domain of f and domain of g. The product function or the multiplication function, which is defined as f into g, written as f into g of x is equal to fx into gx, again for all x that belongs to domain intersection of domain of f and domain of g. The quotient function or the division function, f upon g, is defined by f upon g x, that is f by g x equal to f of x upon g of x for all x that belongs to the intersection of domain of f and domain of g. यहाँ पे एक नया केस आता है बच्चों, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, तो यू हैव टू एलिमिनेट. देखो, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट दैट x, यहाँ पे वो x सब्ट्रैक्ट करना है फॉर विच g of x is 0. क्लियर? आप इसे ऐसे पढ़िए या आप ये करिए कि f by g of x is equal to fx upon gx for all x which belongs to intersection of domain of f and domain of g except those x for which g of x is equal to 0. आपको वो चीज एलिमिनेट करनी है. तो आई होप दिस इज क्लियर that is the sum function, the difference function, the product function and the constant function. Clear students? Thank you.